आज के समय में प्यार की शायद डेफिनेशन हर किसी ने अपने मुताबिक अलग अलग बना ली है, पर ये जो प्रेम है ये फिर खुद को खोना ही प्रेम है। कि ऐसा एकमिक हो जाना, वो चाहे इस परमात्मा की बात हो या संसारिक रूप में किसी भी तरह का रिश्ता निभा रहे हों, जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक ये प्यार नहीं होगा। क्योंकि प्यार तो एक ही है। एक अगर हम कोई रिश्ते की भी बात करते हैं, वो रिश्ता तो एक ही है। बस बात वही कि चाहे शरीर रूप में वो दो इंडिविजुअल्स हैं, पर ये प्यार तो एक ही है। तो वही जब तक इस परमात्मा से एकमिक नहीं होंगे, हम अपने आप की भी पहचान नहीं कर पाएंगे। और जब तक अपनी ही पहचान नहीं की, ये वाकई ही शरीर की, अपने जीवन की यात्रा कुछ सालों की, और ये आत्मा परमात्मा, ये एक असल में जो एकमिक होने हैं। और वहीं उस भाव से जब ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीते जी ये समझ आ जाता है, उसको हर पल जीते हैं, तो अपने हर घर परिवार रिश्ते नाते में ये एक भाव एकमिक होने का आ जाता है। फिर सिर्फ देना और किस तरह देना है, वही बात जो अभी हम सुन रहे थे कि फिर वो प्रेम प्रेम की तरह किया जाता है, हिंसा की तरह नहीं। कि जिसको जिस तरह भी ऐसा ही प्यार परोसें जैसा उसको भी अच्छा लगे, और वो हम भी बीइंग ट्रू टू आवरसेल्व्स वैसा ही प्यार दें। तो कोई जहाँ बनावटी रूप आ जाता है, ये इच्छाएं आ जाती हैं, जिद आ जाती है, वहाँ प्यार एक असली अपने मूल रूप में, असली मूल गुण में प्यार नहीं रहता, वो प्रेम नहीं रहता। तो जहाँ एक दुनियावी रूप में एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, जैसे आजकल बोला भी जाता है कि चेहरा तो इंसान का एक है, पर एक मास्क ऊपर मुकुट अलग अलग तरह के लगाता रहता है, जैसी ज़रूरत जहाँ जा रहे हैं वैसा बन के चला जाता है। और ये बात अगर गहराई में सोची जाए तो वही कि ये एक चेंज की जहाँ बात आती है कि ऐसा एक समय अनुसार, लोगों के अनुसार, तो उसके भी दो पहलू हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या नीयत है, क्या इंटेंशन है। अगर तो बहुत ही सेल्फिश हो के एक अपने छोटे से दायरे में सिर्फ अपनी प्रशंसा, अपने आप को एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ दिखाना है, उस हिसाब से औरों के लिए एक अच्छाई का नकाब डाल रहे हैं, तो वो हरगिज़ मुबारक नहीं है। क्योंकि वो बहुत ही एक तो शॉर्ट लिव्ड होगा, एक वो बहुत ही छोटी देर के लिए ही एक ऐसा हम कर पाएंगे। क्योंकि अंदर भी एक बनावटी रूप से, एक एक्टिंग रूप से अगर हम भी जीते हैं, तो वो अंदर ही अंदर कुछ समय बाद चीज़ खाती है कि अंदर से ऐसे नहीं है, हमें सिर्फ बनना पड़ रहा है, बहुत घुटन हो रही है, ये बहुत छोटे दायरे में एक क्लस्टरफोबिक फील हो रहा है। तो वापस अपने असली स्वभाव की तरफ ही आने का दिल करता है। तो इस रूप में ये दिखावा रूप भी ज़्यादा देर फिर लास्ट नहीं करता। पर जब इसको ही उस तरह देखते हैं कि हर एक के साथ उनके जैसा हो जाना, इसका ये जो पॉजिटिव पहलू, उसमें भी नियत की बात है कि दिल से फिर कैसे हम दूसरे की तरह हो रहे हैं। क्योंकि हमारे भाव फिर वही एकमिक वाले हैं, ये सामने वाले में भी तो परमात्मा है। तो जब परमात्मा से प्यार है, तो हर एक के साथ हम इतने ही तरह से, पूरी तरह से खुल गए हैं। चाहे वो जानकार हो, चाहे कोई स्ट्रेंजर हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति भी जिसको जीवन में हम कभी भी ना मिलें, दुनिया के किसी कोने में है, उसके लिए भी ये पूरे संसार के लिए ही प्यार है। एक भाव, ये एक पूरे ही दिल से दिल तक जाने वाले ये प्रेम के भाव, जैसे एक नदी होती है और वो नदी का काम बहना, पानी देना, और अब वो नदी का भाव, वो पानी का वो प्रेम कि ये अब किसी तक भी जाए, एक शीतलता, ठंडक, प्यास बुझाने का ही काम करेगी। और कैसे समर्पित होके नदी अपना पानी अपने लिए नहीं रखती,
वैसे ही एक नदी अगर बह रही है तो नदी को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उसमें से कोई एक बोतल पानी पी रहा है या दो लोग एक एक बोतल पानी पी रहे हैं, या फिर उसमें कोई सिर्फ इंसान ही पानी पी रहे हैं या कोई जानवर भी आ रहे हैं। क्या उस पानी का यूजेज हो रहा है, क्या कपड़े धुल रहे हैं या किसी और तरह से कंजम्पशन है उस पानी की, क्योंकि नदी के वो इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, उसको तो बस इस प्यार में बहना है। तो बात वही, जहाँ हम ये सोच लेते हैं मन में, ये पोजेसिव हो जाते हैं, ये सेंस ऑफ ओनरशिप कि ये नदी तो मेरी है, इस नदी में अब कोई और कैसे है, वो अपना हिस्सा कैसे ले रहा है, ये तो पूरी तरह बस मेरी ही है। तो वहाँ फिर वो भाव चाहे जेलसी के कहें